ये बात ललितपुर गांव की है। सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ललितपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। हरिया की एक बेटी भी थी जो कि अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है हरिया, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है बताओ। अब क्या बताऊं रघु भाई, आप तो जानते ही हो, नंदिनी की मां के जाने के बाद से नंदिनी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब नंदिनी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहें, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? हरिया तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। जो वो प्रभु करेगा वही होगा। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो रघु भाई, मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर हरिया नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाज़ा तू ही खोल। ये कहकर हरिया मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। हरिया के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थीं। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। ये सोचते हुए किस मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताज़ी ताज़ी मछलियां ले लो, अभी अभी लाया हूँ, ले लो भाई, ताज़ी ताज़ी मछलियां ले लो। हरिया मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि नंदिनी चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। नंदिनी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी आप आ गए? आपने आज आने में बहुत ही देर कर दी। क्या हो गया? आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ में ही नहीं आ रही थी, नहीं मिली, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना मुझे तुम्हें ना मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, ये ठीक रहेगा। नंदिनी बेटा, जल्दी कर, वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। हरिया नंदिनी को लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। नदी किनारे पहुंचकर हरिया नंदिनी से कहता है, बेटी हम पहुंच गए, अब तुम मोटर नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। पिताजी मैं गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। नंदिनी आंखों से देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वो समझ सकती थी, इसलिए वो चुपचाप मोटर नाव पर बैठ जाती है। फिर किस मोटर नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। आज तो एक भी मछली हाथ भी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। क्या करूं, मछलियां आती ही नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूख से मर जाएंगे। हरिया ये सोच ही रहा था कि तभी वहां गोपी नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी मोटर नाव लेकर हरिया के पास आता है। अरे हरिया भाई, आज किसे साथ लेके आए हो? ये कन्या कौन है? ये मेरी बेटी है नंदिनी। अच्छा भाई, ये तुम्हारी बेटी है जो कि अंधी है ना? हाँ, वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। गोपी भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सुशील, सबसे अच्छी है, समझे? अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। गोपी और हरिया की बातों से नंदिनी मन ही मन उदास हो जाती है। तभी हरिया उससे कहता है, बेटी नंदिनी, क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। दुनिया क्या कहती है, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ शाबाश मेरी बेटी, तेरी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी मैं मोटर नाव किनारे पर ले चलता हूँ, फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। हरिया इतना कहकर मोटर नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर हरिया अभी तक वापस नहीं लौटा। पिताजी, लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। कहाँ होंगे? पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार ही गुजरते हैं। नंदिनी को अकेला देखकर वो रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्यों खड़ी हो? आप कौन हैं? मैं राजकुमार बहादुर हूँ, इस राज्य के राजा दुर्गा नारायण वर्मा का बेटा हूँ। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें को अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? नंदिनी अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सुंदरी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है।
अभी राजकुमार और नंदिनी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ? आप ठीक है ना? अरे, एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो। मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद करूं? इतने में वहां हरिया आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। हरिया? हरिया राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर तीर को शेर के सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना यही तो हम सबका कर्तव्य है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? बहादुर राजकुमार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो आप नंदिनी के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें बोलकर ज़रूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं नंदिनी को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसकी खूबसूरती, भोलापन, ये सब देखकर तो जैसे मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। राजकुमार, राजकुमार आखिरकार किस सोच में गुम हो? लगता है कोई खास बात है। लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं तो बस कुछ ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप पिताजी को मत बुलाइए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हो? क्या हुआ? महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है? बोलो क्यों बेटा? राजकुमार महाराज को सारी बात बताते हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई नंदिनी से और उसके पिता ने मेरी जान बचाई। फिर तो हमें नंदिनी के पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही उनसे मिलकर नंदिनी और तुम्हारे विवाह की बात भी कर लूंगा। क्या सच में पिताजी? आप दयालु में बहुत ही अच्छे हैं। मैं नंदिनी और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ, मैं दोनों को साथ में लेकर लौटूंगा महल में। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। इधर हरिया फिर से नंदिनी की आंखों के लिए परेशान होता है। चल बेटी, मैं आज तुझे चमत्कारी सतीश बाबा के पास लेके चलता हूँ, वो तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। पिताजी, अब पहले भी मुझे कितने साधुओं के पास लेके जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। बेटी, क्या पता, हो सकता है कि ये सतीश बाबा तेरी आंख ठीक कर दे। देख, हमें कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। बेटा चलना, चलकर देखते हैं क्या होगा। ठीक है पिताजी, हम ये कोशिश करके देख लेते हैं, चलिए चलते हैं। हरिया और नंदिनी अब चमत्कारी सतीश बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो बहुत घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है ना? नंदिनी और हरिया एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। अरे वाह, इंसान, वो भी दो। इनकी बलि देकर मैं बहुत खुश होऊंगा, अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस ये बात कहकर वहां से चला जाता है। बेटी, बेटी तू डर मत, मैं कुछ करता हूं। हरिया को एक कुआं नजर आता है। वो जल्दी से उस कुएं से पानी निकालता है और आग पर डालने लगता है। फिर धीरे धीरे करके आग बुझ जाती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब मेरी ही गलती है ना मैं तुझे चमत्कारी सतीश बाबा के पास ले जाने की जिद करता और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दे बेटी। नंदिनी, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप माफी मत मांगिए, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, समझे? मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है, आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। पिताजी, चलिए अब घर वापस चलते हैं। नंदिनी और हरिया अब वापस घर जाने लगते हैं। तभी कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे बचा लो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है कि ये आवाज़ इस कुएं से आ रही है। नंदिनी हरिया कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता है। अरे, कौन है यहाँ जो हमें आवाज़ देकर बुला रहा है? रस्सी ऊपर खींचो, रस्सी ऊपर खींचो।